बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अपने पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर हमने अपनी जो आउटलाइंस थी सर्वर्स के बारे में, डाटा सेंटर्स के बारे में जो भी टॉपिक थे उनको कवर किया। और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा वो था जी लिनक्स की इंस्टॉलेशन और उसकी कॉन्फ़िगरेशन। लिनक्स की इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने कैसे करनी है उसको हमने डिस्कस करना था। लेकिन वो चीज़ करने से पहले, चूँकि हमने वो जो इंस्टॉलेशन वगैरह सारा कुछ करना है वो आपके वर्चुअल मशीन के ऊपर करना है। उसको हम हार्डवेयर के अंदर भी कर सकते हैं डायरेक्टली, मतलब आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन हम वहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि आपका वहाँ पे काफ़ी सारा कुछ पर्सनल डाटा पड़ा होगा। उसके अलावा अपना स्टडी के रिलेटेड जितनी भी है सारी चीज़ें पड़ी होंगी। तो आपकी जब विंडो डिस्टर्ब होगी तो ऑब्वियसली जो आपका जितना भी डाटा है वो भी डिस्टर्ब होगा उससे। तो हम उस आपकी जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है उसको हम नहीं छेड़ेंगे। हम वर्चुअलाइजेशन की जो टेक्नोलॉजी है, वर्चुअलाइजेशन की जो टेक्निक है उसको यूज़ करते हुए अपने कंप्यूटर के ऊपर या अपने लैपटॉप के ऊपर जो है वो लिनक्स को इंस्टॉल करेंगे। तो उस वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए या उसे उसको यूज़ करते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए आपको वर्चुअलाइजेशन का पता होना चाहिए सबसे पहले। तो वर्चुअलाइजेशन के बारे में कुछ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए उसके बारे में। आपके लिए उस सॉफ्टवेयर को या उस जो वर्चुअलाइजेशन की टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जितनी भी एप्लीकेशन यूज़ होती हैं उनको यूज़ करना आपके लिए आसान हो जाए। तो वर्चुअलाइजेशन क्या होती है जी, कोई बंदा बता सकता है? शाबाश। शाबाश। एनीवन? फैसल? जी सर, आवाज़ आ रही है मेरी? जी आवाज़ आ रही है। वर्चुअलाइजेशन के बारे में कुछ पता हो कुछ आइडिया आपको या किसी और को? वर्चुअलाइजेशन यही है कि थर्ड थर्ड पार्टी एक्सेस टाइप होता है कुछ, मतलब जैसे क्लाउड स्टोरेज होती है। जी, मतलब कोई थर्ड चीज़ होती है, कोई थर्ड पार्टी होती है जो कि हमें उस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम ले लें उसको इंस्टॉल करने में मदद करती है। ऐसी ही बात जी करें? जी सर। हाँ जी, जी जी तो सर। ऐसे ही है। यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए या वर्चुअलाइजेशन को यूज़ करने के लिए या कोई ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिंगल हार्डवेयर के ऊपर यूज़ करने के लिए आपको कुछ सॉफ्टवेयर हैं, एक नहीं बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं आपको यूज़ करने पड़ते हैं। लेकिन मोस्टली जो मतलब कि हम लोग यूज़ करेंगे ये जो यूज़ होते हैं उनमें से आपके पास एक VMware है और उसके अलावा वर्चुअल बॉक्स एक सॉफ्टवेयर है, उसको हम यूज़ करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि वर्चुअलाइजेशन क्या होती है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है जी वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी या वर्चुअलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं कि अपने हार्डवेयर के ऊपर एक कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, जो थोड़ी देर पहले फैसल ने कहा थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, वही आपका VMware होता है या वर्चुअल बॉक्स होता है, जिसको इंस्टॉल करके तो उसके ऊपर आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, विजुअलाइजेशन ऐसी टेक्नोलॉजी है या ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, एक विजुअल प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं। ठीक है, किसके थ्रू, किस सॉफ्टवेयर के थ्रू या किस टेक्नोलॉजी के थ्रू, विजुअलाइजेशन के थ्रू। ठीक है, डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर लेके आप इंस्टॉल करते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो आपने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है अपनी कंप्यूटर के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर। उसको यूज़ करते हुए आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उसके ऊपर रन कर सकते हैं। उसके अलावा these softwares act as a layer between the primary system and the secondary system or virtual systems। ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये एज अ लेयर, ठीक है, आपके पास ऐसे ही कह लें कि एक आपके पास एक कोई हार्डवेयर है, उस हार्डवेयर के ऊपर एक लेयर बना दी जाती है। ठीक है, ये कोई हार्डवेयर है, इस हार्डवेयर के ऊपर आप क्या करेंगे, कोई एक लेयर बना देंगे। सॉरी यहाँ पे नहीं लिखा जा रहा, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ये समझ लें कि कोई एक लेयर है। ठीक है, इस लेयर को आप यूज करते हुए ये कह लें कि आपके पास हार्डवेयर है। ठीक है, इस हार्डवेयर के ऊपर आप वो वाला सॉफ्टवेयर यूज करेंगे
ठीक है। उसका एक और नाम भी होता है, उसको हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे हम फिलहाल VMware ही लिख लेंगे, ठीक है, VMware। और इस VMware को यूज करते हुए आप इसके ऊपर मल्टीपल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल कर सकते हैं। आप वो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास लिनक्स हो सकता है, उसके अलावा आपके पास यूनिक्स हो सकता है, ठीक है, लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज सर्वर हो सकता है, कोई भी विंडोज सर्वर जो है इसके ऊपर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस तरह के मल्टीपल जो है आप ऑपरेटिंग सिस्टम इसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। आगे डायग्राम आ रही है, उसको देख के आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि इसको हम कैसे यूज करते हैं। ठीक हो गया? स्लाइड शेयर हुई है आप लोगों के साथ? जी सर। अच्छा, जब ये सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं या अपना कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो उसको वर्चुअली तमाम की तमाम चीज़ें जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम को रन होने के लिए चाहिए होती हैं, वो कौन कौन सी, जैसे रैम। जब आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं अपने हार्डवेयर के ऊपर तो लाजमी बात है उसे रन होने के लिए रैम भी चाहिए, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसके अलावा रोम भी चाहिए, स्टोरेज स्पेस जहाँ पे आप अपने डाटा को सेव करेंगे, उसको रन होने के लिए CPU भी चाहिए, नेटवर्क भी चाहिए, सारी की सारी चीज़ें। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो जब आप वर्चुअलाइजेशन को यूज़ करेंगे तो वर्चुअली मतलब कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल आप करेंगे उसके अंदर ऑटोमेटिकली ये वाली चीज़ें आ जाएंगी। और ये कहाँ से आएंगी? आपके इस हार्डवेयर से, ठीक है, जो आपका एक्चुअल हार्डवेयर होता है। अब ये सारी फर्जी चीज़ें हैं, ठीक है, क्योंकि हम वर्चुअलाइजेशन के थ्रू ये कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम इंस्टॉल करेंगे वो एक्चुअल में हमारे पास नहीं होगा, ठीक है। एक्चुअल में हमारे पास वो हार्डवेयर ही है या एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम वही है जो कि हम विंडो बेस्ड यूज कर रहे हैं अपने हार्डवेयर के ऊपर। ये दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम इंस्टॉल करेंगे वो हम बेसिकली एक वर्चुअली या ये कह लें कि एक फर्जी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे अपने उस हार्डवेयर को यूज करते हुए। यहाँ पे आप देख रहे हैं फिगर के अंदर आपको एक नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाया गया, जिस तरह आपके पास एक नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। सबसे पहले आपका हार्डवेयर, उस हार्डवेयर के ऊपर आप एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ठीक है, जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि मल्टीपल एप्लीकेशंस को रन होने में मदद देती है। ये है आपका एक नॉर्मल कंप्यूटर, ठीक है, जिसके अंदर आप विंडो इंस्टॉल होती है। और ये है आपका एक विजुअलाइज्ड जो है आपके पास कंप्यूटर या सर्वर होता है वो मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके पास नॉर्मल है, उसका कंपैरिजन किया गया है यहाँ इसके साथ। ये आपका हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर के ऊपर एक हाइपरवाइजर होता है, ठीक है। वर्चुअल मशीन के थ्रू जब हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे एक ऐसा फर्मवेयर या एक ऐसा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर कह लें, ठीक है, मौजूद होता है जो कि हेल्प आउट करता है आपको। ये जो थर्ड पार्टी ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल करने जा रहे होते हैं इसको इंस्टॉल होने में मदद देता है, ठीक है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है। इसको मजीद हम आगे इन डेप्थ जो है आगे जाके देखते हैं। अच्छा जी, कुछ आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं होस्ट और कुछ होते हैं गेस्ट। यहाँ पे होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होगा? ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि डायरेक्टली आपके हार्डवेयर के ऊपर रन हो रहा होगा। हमने थोड़ी देर पहले बात की कि आप विंडो के ऊपर VMware को इंस्टॉल करके या वर्चुअलाइजेशन का जो सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करके आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई भी जो है सर्वर, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। या आप ये चाहते हैं कि आप उस विंडोज के ऊपर VMware को इंस्टॉल करके कोई और विंडोज जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम वो इंस्टॉल कर ले। आप विंडो 7 कर सकते हैं, विंडो 10 के ऊपर विंडो 8 भी कर सकते हैं, विंडो 8.1 भी कर सकते हैं, मतलब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आप उसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक है होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा है आपके पास गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आपका प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ठीक है, जो कि डायरेक्टली हार्डवेयर के ऊपर चल रहा है। हार्डवेयर होता है आपका रैम, रोम, CPU। तो जब जैसे ही आप अपनी हार्ड के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा होता है आपके हार्डवेयर के साथ। तो इस तरह का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो होता है होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि यहाँ पे लैपटॉप के अंदर, एक कंप्यूटर के अंदर एक विंडो चल रही है, वो डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ लिंक्ड है, ठीक है, कर्नल के थ्रू जो है रन हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। इस होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जब हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके, ठीक है, वर्चुअलाइजेशन को इम्प्लीमेंट करके उसके ऊपर कोई और सॉफ्टवेयर चलाएंगे या उसके ऊपर कोई और जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तो उसको हम बोलेंगे गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। इज इट क्लियर? होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लियर हो गया? मतलब एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट के अंदर जब हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तो वो हमारे पास गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, और जो हम हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल करेंगे डायरेक्टली हार्डवेयर को यूज करके जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे उसको हम बोलेंगे होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके सर, स्टिमुलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी तो कोई ना कोई हार्डवेयर चाहिए। जी, सिमुलेटेड एनवायरनमेंट तब बनेगा आपका जब आप अपने उस जो आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा या एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम होगा विंडोज या कोई भी,
ठीक है, उसके ऊपर जब आप उस हाइपरवाइजर, उस थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके उसके ऊपर जब कोई तीसरा सॉफ्टवेयर जो दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तो वो एक पूरा सिमुलेटेड इन्वायरमेंट होगा। ठीक है, वो जो VMware होगा वो जो सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया है ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए, वो एक पूरा क्या होगा, सिमुलेटेड इन्वायरमेंट होगा। ठीक है, लाइक VMware, वर्चुअल बॉक्स, इस तरह की सॉफ्टवेयर होंगे। सही है, ओके सर। ओके। अच्छा जी, वर्चुअलाइजेशन की 3 टेक्निक्स हैं, उसके अलावा वर्चुअलाइजेशन की कुछ टाइप्स हैं। पहले टेक्निक्स को देख लेते हैं, उसके बाद जो हम टाइप्स को देख लेंगे। अच्छा, 3 टेक्निक्स होती हैं, कौन कौन सी? एक पैरा वर्चुअलाइजेशन होती है, एक फुल वर्चुअलाइजेशन होती है, और तीसरी होती है आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे जो वर्चुअलाइजेशन की जाती है, वो वाली। पैरा वर्चुअलाइजेशन क्या होती है? इसमें जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या जो भी एप्लीकेशंस वगैरह रन हो रही होती हैं या सॉफ्टवेयर रन हो रहे होते हैं, उसका डायरेक्टली जो है रिलेशनशिप वो आपकी मशीन के साथ नहीं होता। ठीक है, जो आपका हार्डवेयर है उसके साथ डायरेक्टली रिलेशनशिप नहीं होता। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो आपका गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका डायरेक्टली रिलेशनशिप किसके साथ होता है? वर्चुअल मशीन के साथ होता है ना, जो सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया हुआ थर्ड पार्टी, उसके साथ जो उसका डायरेक्टली रिलेशनशिप होता है। इस टेक्निक के थ्रू, पैरा वर्चुअलाइजेशन के थ्रू, हम अपने गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कर रहे होते हैं अपने उस वर्चुअल सॉफ्टवेयर के थ्रू। ठीक है, वर्चुअल सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए हम अपनी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, दूसरा या तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको यूज़ कर रहे होते हैं। वो किसकी बदौलत होता है? वो पैरा वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए होता है। इसका डायरेक्टली रिलेशनशिप नीचे हार्डवेयर के साथ नहीं होता। आपने देखा था सबसे पहले हार्डवेयर होता है, उसके ऊपर हाइपरवाइजर के ऊपर जो है वो आपका आगे चल रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो हाइपरवाइजर के साथ इसका लिंक होता है डायरेक्टली। जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का उस एक जिस टेक्निक के थ्रू हम इम्प्लीमेंट करते हैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम को, उसको हम बोलते हैं पैरा वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे आप देख लें पैरा वर्चुअलाइजेशन को कोई इतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर नहीं चाहिए होती, क्योंकि आपने वो एक वर्चुअल सिस्टम बनाया होता है। ठीक है, जो आपका एक्चुअली में जो हार्डवेयर चल रहा होता है उसके साथ उसका लिंक नहीं होता। उसका लिंक होता है सिर्फ और सिर्फ जो आपने वर्चुअली स्पेस ली होती है, लाइक रैम, रोम, CPU, इस तरह की जो स्पेसेस हैं वो आपने ली होती हैं, और उसका डायरेक्टली रिलेशनशिप किसके साथ होता है? उस वर्चुअल मशीन के साथ या उस सॉफ्टवेयर के साथ होता है। अच्छा, फुल वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है? जो आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसको हम बेसिकली हाइपरवाइजर बोल सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर एक हाइपरवाइजर होता है जो कि एज अ सॉफ्टवेयर एक्ट कर रहा होता है वहाँ पे। तो एज अ सॉफ्टवेयर एक्ट करते हुए वो क्या करता है, उसको हम जो हाइपरवाइजर होता है उसका दूसरा नाम है VMM। ठीक है, वर्चुअल मशीन मॉनिटर। वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि उस वर्चुअल मशीन के ऊपर रन हो रहा होता है। ठीक है, वो वर्चुअल मशीन के ऊपर रन हो रहा होता है, और उसका काम क्या होता है? उस जो आपके पास हाइपरवाइजर होता है वो डायरेक्टली लिंक होता है आपके हार्डवेयर के साथ, और हार्डवेयर के साथ लिंक होके वो मल्टीपल जो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आप उसके ऊपर इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, हार्डवेयर के साथ लिंक होता है, और वो हार्डवेयर कौन सा होता है? आपका होस्ट होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना एक। ठीक है, जिसके ऊपर आपने उस वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल किया हुआ है। विंडोज है, विंडोज के ऊपर वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, उस सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्चुअलाइजेशन का जो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंस्टॉल है। पैरा वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है कि जो वर्चुअल सॉफ्टवेयर के ऊपर विंडोज है उनका डायरेक्टली रिलेशनशिप होता है वर्चुअल सॉफ्टवेयर के साथ, और फुल वर्चुअलाइजेशन में जो आपका वर्चुअलाइजेशन मशीन होती है या वर्चुअल हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर होता है उसका डायरेक्टली रिलेशनशिप होता है आपकी उस हार्डवेयर के साथ, या आपको जो प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके साथ। ठीक हो गया? अच्छा जी, उसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल वर्चुअलाइजेशन। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन अप्रोच के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर कोई आपका हाइपरवाइजर या इस तरह का थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या होता है? ओके जी। अच्छा जी, यहाँ पे आप देख रहे हैं तीनों जो आपको टेक्निक्स बताई उनकी जो आर्किटेक्चरल डायग्राम है उनका कंपैरिजन किया जा रहा है कि जो फुल वर्चुअलाइजेशन होती है उसमें आपका जो डायरेक्टली रिलेशनशिप होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का उनका प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ होता है। उसके अलावा पैरा वर्चुअलाइजेशन में आपकी जितनी भी यूज़र ऐप्स चल रही होती हैं, यूज़र एप्लीकेशन, उनका लिंक होता है आपके उस वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो कि हमने अपना फर्जी ऑपरेटिंग सिस्टम
वर्चुअल मशीन के ऊपर इंस्टॉल किया होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है, ये देखें यूजर एप्स का जो एरो नजर आ रहा है आपको नीचे हार्डवेयर के साथ, हकीकत में तो हमारे पास ये जो एप्लीकेशन चल रही हैं ये वाली इस हार्डवेयर के ऊपर ही चल रही है ना। ठीक है, लेकिन वर्चुअली जो हमने एप्लीकेशन चला रहे हैं हम यहाँ पे, वो किसके ऊपर चला रहे हैं, इस सॉफ्टवेयर के ऊपर। अगर हमारे पास ये वाला VMware वाला सॉफ्टवेयर यहाँ पे मौजूद ना हो तो हम इसको, इन एप्लीकेशंस को जो कि इस थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के ऊपर चल रही हैं, इनके ऊपर हम नहीं चला सकते, इनके ऊपर इनको इसके बगैर जो है वो हम इन एप्लीकेशन को यूज नहीं कर सकते। वर्चुअली जो है वो उनका तल्लक इसके साथ ही होता है, ऑपरेटिंग गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपने इंस्टॉल किया, और लेकिन फिजिकली जो है वो सारी की सारी चीजें इस एक्चुअल हार्डवेयर के ऊपर चल रही हैं, जो कि एक फिजिकल मतलब के चीज है वहां पे आपके सिस्टम के अंदर मौजूद है, आपके कंप्यूटर के अंदर मौजूद है। ये 3 टेक्निक्स थी जी, इनको आप लोगों ने पढ़ लेना है, इसमें कोई कंफ्यूजन हुई तो आपने जो है वो पूछ लेना है, क्वेश्चन कर लेना है। अच्छा, टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन, पीछे जो हमने पढ़ी वो टेक्निक्स थी, यहाँ पे जो आप चीज़ें आप देख रहे हैं ये आपके पास टाइप्स हैं। टाइप्स के अंदर 4 टाइप्स हैं टोटल, जिसमें सर्वर वर्चुअलाइजेशन आती है, डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन आती है, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन और स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। अच्छा जी, नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे पीछे हमने जो टेक्निक पढ़ी, वर्चुअलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि एक विजुअलाइजेशन की टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, एक सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए कोई दूसरा सॉफ्टवेयर चलाना, एक जो एक फर्जी इन्वायरमेंट या सिमुलेटेड इन्वायरमेंट है वो क्रिएट करना। तो यहाँ पे भी अगर हम सर्वर विजुअलाइजेशन की बात करेंगे तो ऑब्वियसली हम ये बात कर रहे हैं कि आपके पास एक एक्चुअल में कोई एक फिजिकल सर्वर होगा, उस एक्चुअल फिजिकल सर्वर को यूज करते हुए आप कोई और इसी तरह की टेक्निक्स जो है इम्प्लीमेंट करते हुए आप कोई और सर्वर वहां पे इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, हार्डवेयर virtualization is nothing but creating a completely new system on the existing primary system via virtualization। हार्डवेयर virtualization क्या होती है, एक्चुअल में उसकी अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, जो आप virtualization के थ्रू आप जितने भी सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं उनकी अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, वो टोटली किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, आपका जो प्राइमरी सिस्टम होता है जिसको हमने विजुअलाइजेशन के थ्रू यूज किया होता है, जिसको हम विजुअलाइजेशन के थ्रू यूज कर रहे होते हैं, वो एज अ होस्ट, एज अ गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम या एज अ सेकेंडरी ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट कर रहा होता है हमारे पास। ठीक है, इसकी एग्जांपल भी ऐसी है कि आप एक सर्वर लेते हैं, सर्वर मशीन, और सर्वर मशीन के ऊपर आप इस तरह की टेक्नोलॉजीज को इम्प्लीमेंट करते हुए मल्टीपल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम्स वो इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है जी डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन। डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन क्या होता है कि आप किसी एक कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है आपके पास पड़ा है, आप उसको यूज़ कर रहे हैं, आप उसके अंदर कोई ना कोई एक्सेल फाइल बना रहे हैं, कोई कोई डाटा इंसर्ट कर रहे हैं, तो आपको लगता है ऐसे ही है कि आप इस कंप्यूटर के अंदर डाटा एंटर कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। वो जो आप डाटा एंटर कर रहे होते हैं, जो भी मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं, वो किसी दूसरे सिस्टम के ऊपर पड़ी होती है, कोई आपके पास कोई क्लाउड या स्टोरेज एरिया मौजूद होता है जहाँ पे वो तमाम की तमाम मैनिपुलेशन वगैरह या मॉडिफिकेशन वगैरह हो रही होती है, जो कि आप अपने सिस्टम के ऊपर कर रहे होते हैं। आपको ऐसे ही लगता है कि हम जो भी चेंजिंग कर रहे हैं, जो भी काम वगैरह कर रहे हैं, वो अपने सिस्टम के ऊपर कर रहे हैं, किसके अंदर, डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन के अंदर। लेकिन वो सारे का सारा डाटा जो सेव हो रहा होता है वो बेसिकली किसी क्लाउड के ऊपर या किसी एक सेंट्रल एनवायरनमेंट के अंदर जाके वो सारी की सारी चीजें सेव हो रही होती हैं। तो डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन को यूज करने के लिए आपके पास लाजमी इंटरनेट होना चाहिए। ठीक है, आप किसी वाईफाई के साथ कनेक्ट होंगे, या आप किसी एक ऐसे नेटवर्क के साथ कनेक्ट होंगे जो कि आपको वो जो सेंट्रलाइज कंप्यूटर पड़ा है किसी जगह पे, उसके साथ आपका जो कनेक्शन है वो बनवाएगा। ठीक है, ताकि आपका सारे का सारा डाटा जो है वो वहाँ पे जाके सेव। आप डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन को यूज़ करने के लिए अपने मोबाइल का यूज़ कर सकते हैं, अपने लैपटॉप का यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऐसी स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, और डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन यूज़ करने के लिए आपको रिमोटली जो है वो सिस्टम को या उस सर्वर को जो है वो एक्सेस करना पड़ता है। ठीक है जी, उसके बाद नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन भी ऐसे ही है कि आपके पास डिफरेंट तरह के हार्डवेयर, राउटर्स, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स, विलन टैग, ये सारी की सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। उनको यूज़ करते हुए आप इसी तरह से एक वर्चुअल इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट करते हैं। स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन भी एज इट इज़ है, जिस तरह मैंने आपको पहली चीज़ें बताई कि आपके पास स्टोरेज एरिया नेटवर्क्स होते हैं डिफरेंट तरह के, आपके पास कोई एक लार्ज अमाउंट में जो है वो स्टोरेज स्पेस मौजूद होती है, आप उस एक स्टोरेज स्पेस को यूज़ करते हुए मल्टीपल स्टोरेज स्पेस या मल्टीपल पूल जो है वो स्टोरेज के क्रिएट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। ओके, उसके अलावा है जी हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर क्या होता है, हाइपरवाइजर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आपके पास एक सॉफ्टवेयर या एक फर्मवेयर आप बोल लें, एक हार्डवेयर होता है जो कि आपकी जो प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके ऊपर रन हो रहा होता है। हाइपरवाइजर आल्सो नोन एज अ वर्चुअल मशीन मॉनिटर, VMM,
इज़ अ प्रोसेस दैट क्रिएट्स एंड रन वर्चुअल मशीन्स। एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आपकी वर्चुअल मशीन्स को आपके कंप्यूटर के ऊपर या आपके प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन करता है। इट अलाउज सम ऑफ मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स टू शेयर अ सिंगल होस्ट एंड इट्स हार्डवेयर। ये हाइपरवाइजर जो है ये सॉफ्टवेयर, ये एक सिंगल सॉफ्टवेयर हो के आपके मल्टीपल जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम उनको रन कर रहा होता है। ठीक है, एक होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसके ऊपर मल्टीपल गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कर रहा होता है। और इस हाइपरवाइजर को यूज़ करते हुए हम मल्टीपल जो है रिसोर्सेज वो एलोकेट कर सकते हैं अपने वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम्स को या अपने गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स को, जैसे कि रैम हो गई, सीपीयू, हार्डवेयर, इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप देखें आपने वर्चुअल मशीन इंस्टॉल की हुई है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया आपने वर्चुअली, तो जब आप अपने उस हार्डवेयर के अंदर या अपने लैपटॉप के अंदर कोई यूएसबी लगाते हैं तो सम टाइम वो जो आपने वर्चुअल सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है वो उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप विजुअलाइजेशन को यूज़ करते हुए इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, हाइपरवाइजर भी दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं बेयर मेटल हाइपरवाइजर और दूसरे होते हैं आपके पास होस्टेड हाइपरवाइजर। अच्छा, टाइप 1 के अंदर देख लेते हैं। हाइपरवाइजर इंस्टॉल डायरेक्टली ऑन बेयर मेटल हार्डवेयर। इट डजंट रिक्वायर एन एडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम इवन इट इज अ लाइट और मिनिमल ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि आप हार्डवेयर के अंदर अपने उस हार्डवेयर के अंदर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया होता है, विंडोज़ या कोई भी, उस विंडोज़ के ऊपर आप VMware को इंस्टॉल करते हैं। VMware के ऊपर आप जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर अपना जो तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको आप यूज़ करना चाह रहे थे वो इंस्टॉल करते हैं। टाइप 1 के अंदर ऐसा नहीं होता। टाइप 1 के अंदर डायरेक्टली जो आपका हार्डवेयर होता है उसके ऊपर आपने किस चीज़ को इंस्टॉल किया होता है? अपने उस हाइपरवाइजर को, ठीक है, अपने उस VMware को, अपने उस वर्चुअल बॉक्स सॉफ्टवेयर को जो कि वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करवाता है, उसको आपने इंस्टॉल किया होता है और उसके ऊपर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आप रन करवा रहे होते हैं। ये किसके अंदर होता है? टाइप 1 के अंदर या नेटिव जो हाइपरवाइजर होता है आपका उसके अंदर होता है। ठीक है, जबकि टाइप 2 के अंदर क्या होता है, जो कि आपका हाइपरवाइजर होता है, होस्टेड हाइपरवाइजर, उसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास सबसे पहले हार्डवेयर है, हार्डवेयर के ऊपर कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस तरह विंडोज़ है। ठीक है, हमने जो थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि एक विंडोज़ होती है, विंडोज़ के ऊपर वो हाइपरवाइजर इंस्टॉल होता है और हाइपरवाइजर के अंदर आगे मल्टीपल जो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वो चल रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों का डिफरेंस नजर आ गया। टाइप 1 के अंदर जो ये हाइपरवाइजर होता है नेटिव या बेयर मेटल हाइपरवाइजर, उसमें क्या होता है कि आपका जो हाइपरवाइजर है वो डायरेक्टली हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल होता है और उसके ऊपर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहे होते हैं। जबकि टाइप 2 के अंदर जो आपका हाइपरवाइजर है वो एक होस्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर या एक प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल्ड होता है और उसके ऊपर जो है आगे फर्दर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम जो वो रन हो रहे होते हैं। यहाँ पे ये वर्चुअल बॉक्स का एनवायरनमेंट है। हम देखेंगे कि हमने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, वर्चुअल बॉक्स यूज़ करना है या VMware यूज़ करना है। जो भी सॉफ्टवेयर हुआ उसको हम यूज़ करके तो अपनी वर्चुअलाइजेशन की टेक्नोलॉजी को इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे और यहाँ पे उसका बाकायदा प्रैक्टिकल करेंगे। ये सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं कि किस तरह वर्चुअलाइजेशन को आपने इम्प्लीमेंट करना है एक होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, किस तरह आपने एक गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना है, किस तरह से उसे डिफरेंट रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आप इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर जब हम लिनक्स की इंस्टॉलेशन करेंगे तो तब हम तमाम चीज़ों को देखेंगे। ठीक हो गया जी? आज के लिए इतने ही, कल इंशाल्लाह जो है। ओके जी, फ़ी अमान अल्लाह।